प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र एवं एक पुत्र के साथ निवास करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गुणवती। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह संपन्न किया। अब केवल उसकी पुत्री का ही विवाह शेष था, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे को पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने उनके पुत्री की जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली में दोष होने के बारे में बताया। ये सुनकर सभी चौंक गए। पंडित ने बताया कि पुत्री के विवाह के पश्चात वह विधवा हो जाएगी। ये सुनकर परिवार के सभी सदस्य दुखी हुए। देवस्वामी ने पंडित जी से इसका निवारण पूछा तो पंडित ने बताया कि सोमा के पूजन से इसे कुंडली के सभी दोषों से मुक्ति मिल सकती है। देवस्वामी ने सोमा के बारे में पूछा तो पंडित ने कहा, सोमा एक बहुत ही पुण्यवान धोबिन है जो सिंहल द्वीप पर निवास करती है। उसने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया है। केवल उसी के पुण्य कर्मों के फलों को प्राप्त कर आपकी पुत्री दोषों से मुक्त हो सकती है। पंडित की बात सुनकर देवस्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन को लेकर सिंहल द्वीप की ओर निकल पड़ता है। वे दोनों दिन रात चलते हुए सागर तट पर पहुंच जाते हैं, परंतु वहां पर पहुंचने के बाद उनकी चिंता और भी बढ़ जाती है। वे देखते हैं कि द्वीप पर जाने के लिए कोई नौका नहीं है, इसलिए दुखी होकर वे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का घोंसला होता है जिसमें गिद्ध का परिवार रहता था। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं तो घोंसले में बैठे शिशु गिद्ध उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं और वे भी दुखी हो जाते हैं। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ आती है तो देखती है कि बच्चों ने भोजन नहीं किया है। गिद्ध के बच्चे माँ से कहते हैं, माँ नीचे बैठे भाई बहन बहुत ही दुखी है, उनकी समस्या का निवारण करो तभी हम भोजन करेंगे। बच्चों की बातें सुनकर गिद्ध माँ देवस्वामी के पुत्र पुत्री की मदद करने का वचन देती है। उसके पश्चात बच्चे भी भोजन कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन गिद्ध माता दोनों भाई बहनों को सिंहल द्वीप पर पहुंचा देती है। वहां पर पहुंचने के पश्चात दोनों भाई बहन सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाते हैं और रोज उनके जागने से पूर्व ही घर को साफ कर लीप देते हैं। सुबह जब सोमा अपना घर देखती है तो अपनी सभी बहू से पूछती है, सुबह उठकर घर को कौन साफ करता है? तो बहुएं झूठी प्रशंसा पाने के लिए कहती है, हमारे अलावा कौन करता है, हम ही रोज उठकर साफ करते हैं। लेकिन सोमा को इस बात पर विश्वास नहीं होता और फिर एक दिन सोमा सुबह जल्दी उठकर देखती है कि देवस्वामी की बेटी ये सब काम कर रही है। ये देखकर सोमा बहुत ही प्रसन्न होती है और देवस्वामी की बेटी से इसका कारण पूछती है। देवस्वामी की बेटी सारा किस्सा सोमा को सुनाती है और अधिक आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। घर से चलते समय सोमा ने अपने बहू से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा देवस्वामी के बेटे और बेटी के साथ कांचीपुरी पहुंच जाती है। फिर दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो जाता है। सप्तपदी होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो जाती है। फिर सोमा तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान करती है। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवती का पति फिर से जीवित हो उठता है। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट जाती है। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता तथा उसके पति की मृत्यु हो जाती है। सोमा पुण्य फल को संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ यानी कि पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं करती है। इसके बाद परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो जाते हैं और इसी कारण से इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का बड़ा ही महत्व है। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या से जुड़ी कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।